मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आए हूं। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसलिए इस संदेश को अपने परिवार जनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवार जनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए ये पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि ये आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं, धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का ये समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी विश्व में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूं तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी समय से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुर खुशियां तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वो आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वो आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका ये बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वो आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू किया था। तो घबराएं मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है, जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वो नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े, एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखे, देखें कौन विश्व के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत, ये आपकी परीक्षा है। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। ये जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को डोट दुख से अनजान हो सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं, क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वो बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को ये दिखा सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखता ही रह जाता है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वो कार्य पूर्ण हुआ हो तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार महादेव जी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे।
समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आया हूं। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी का सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वो रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वो रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल रहा है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होता है? क्या तुमने विचार नहीं किया, एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहता है, जो तुम्हारे घर घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे वह इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रहा आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रहा है। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रहा है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। ये तुम्हारी ऊर्जा जानती है, इसीलिए वो आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वो कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो। इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक, आकाश तक उड़ान भरने के लिए? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उभार देने को ये प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वो विशाल वृक्ष वन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रहे हैं। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वो सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहां से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रहा है। तुम यहां आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से काम को प्रारंभ करना है, और ये आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। लेकिन अब वो समय है जहां तुम्हें उन सभी को भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारे चमत्कार होंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा। इसके लिए तुम सबसे पहले अपने भीतर के उस पीड़ा को त्याग देना होगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वो तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। उनकी जगह बस खुशियां होंगी। अब तो बस और बस खुशियां ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपना बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो,
तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर खूबसूरत है, जहां तुम खुल करके जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। ये वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। जो भी गया है वह तुम्हारा अधत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा फीलिंग लेस हो गए, संगीत इमोशन लेस हो गए हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब आप भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं। जो एक इनोसेंस था, जिससे आपको बहुत ज्यादा लगा था, आपके अंदर जो एक इनोसेंस थे, वो इनोसेंस कहीं खो गई है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप बहुत बहादुरी के साथ उन विषम परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं जो आपने अकेले झेला है। जिस समय आपके साथ कोई नहीं था, आपने अकेले खुद को हील किया है और आप उन समस्याओं से स्वयं बाहर आए हैं, खुद बाहर आए हैं। और इसी वजह से अब आप इमोशंस को ज्यादा व्यक्त नहीं करते हैं। अगर आपको दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है अवश्य से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हालांकि आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर अभी भी महत्व है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उस चीज को प्रकट नहीं करते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं अंदर अपने आप से ये शिकायत है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जिन लोगों से आपका संपर्क टूट गया था, जिन लोगों से आपकी बातचीत बंद हो गया था, जो आपको बहुत पसंद करते थे, आपके सर्कल में आपके आसपास के लोग जिनसे आपका काफी समय से हो सकता है बात ना हुई हो, कांटेक्ट खत्म हो गए थे, तो ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे थे, आप रिसेंटली बहुत ज्यादा शॉकिंग सिचुएशन से गुजरे हैं। आपने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है जिनको आप अपना परम मित्र मानते थे, लेकिन उन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। उन लोगों से कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस हुआ है। आपको ये रियलाइज हुआ है कि वो आपके परम मित्र नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस थे आपके उनके बीच में, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में डिस्टेंस हुआ है। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिसको आप दिल के बहुत ज्यादा करीब मानते हैं, जिसको आप अपना परम मित्र मानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से हर्ट होना या फिर उस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा बर्ताव आपने महसूस किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था उनकी तरफ से, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनके जाने के साथ साथ जो लोग आपकी सोल फैमिली के हैं, आपकी सोल फैमिली के लोग आपके साथ आने लग गए हैं, वो आपसे कांटेक्ट में आने लग गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत समय बाद कुछ लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे बात कर रहे हैं और आपको भी उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रहा है। और महादेव जी आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग आपकी बुराई करते नहीं थक रहे थे, वो अपना कर्म फेस कर रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपकी बुराई करी हो और अपना कर्मा फेस किया हो, तो ऐसे लोग कान पकड़ रहे हैं। वो लोग आपकी बुराई करने से डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर आपके बारे में कुछ भी गलत बोला तो फिर से उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का थ्रेट उनके मन में है और उनको ये चीज बिलीव हो चुका का है कि आप एक डिवाइन बीइंग है। आप जो शक्ति धारण करते हैं वो असीमित है। तो ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवे सली सीधी बातें करते हैं। ये आपके हिट्स हैं। जब कुछ नहीं होता है तो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है और ये चीज वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, वो आपको बता नहीं रहे हैं। बट स्पिरिट्स आपको ये चीज बताना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अपने शत्रु को और डराने के लिए 855 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोग जिन्होंने की बुराई किया, आपके बारे में कुछ गलत कहा और उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है, तो पता लगाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी बुराइयां करते हैं
और अपना कर्मा फेस कर रहे हैं फिलहाल, वो किस स्थिति में है फिलहाल, आपके हेड्स का क्या हालचाल है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत लकी है, बहुत ज्यादा लकी एनर्जी है आपकी। लक हमेशा आपका साथ देता है। आप हमेशा विषम परिस्थितियों से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और ये चीज देख के आपके जो हेड्स के तन बदन में आग लग जाता है, उनकी लाइफ हेल बन जाता है, लिटरली हेल बन जा है। और ये बात वे आपसे बता नहीं पाते हैं, सिर्फ वे आपकी बुराइयां करते रहते हैं। और अब वे आपकी बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पिरिट गाइड है, एंजल्स है, डिवाइन सोर्स है, जो हायर सोर्स है, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि मेरे दिव्य अंश के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उनको उसी समय कर्मा फेस करना पड़ता है। जब वो आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। आप एक्सट्रीमली लकी है, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा लकी है। और आपके जीवन में दिव्यता पूरी तरह से भर जाने वाले हैं। आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशम होने वाला है। आपकी एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप अपना ध्यान तपस्या में लगे हुए हैं लगातार। चाहे कितनी भी आपके ऊपर परेशानी आए, चाहे कितना भी आपको परेशान किया जाए, आपने कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, उनका आराध नहीं छोड़ा है। इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाला है। बहुत ज्यादा तरक्की। आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी लकी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। आपके गोल्स अचीव होने वाले हैं। तो आपके जो पर्सनल गोल्स, संगीत है, वो अचीव होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस आने वाला है, ऐसी प्रोग्रेस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। बहुत ज्यादा तरक्की होते हुए मैं देख रहा हूं। डेफिनेटली आपके जीवन में लैविशनेस आने वाला है, बहुत सारे लग्जरी को आप एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारा ऐशो आराम तरक्की आप करने वाले हैं। यह आपको सत्य बताया जा रहा है, आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है। ये बातें आपके लिए सीधा स्वर्ग की तरफ से आ रहे हैं, स्वर्ग के संदेश है ये, और वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है और बहुत फोकस्ड रहना है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि आपके जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है और महादेव ने आपको दर्शन दिए हैं। तो हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यही बताया जा रहा है, महादेव आपसे कहना चाहते हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपका मार्गदर्शन की जा रहा है। आपको अपने अंदर जो दिव्यता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है निडरता के साथ। आपको आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, उसे रिसीव करिए, उनको थैंक्स कहिए और रिसीव करिए। आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं यूनिवर्स। जिस किसी तक ये वीडियो पहुंचा है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप पर शिव शक्ति की विशेष कृपा है, महादेव की विशेष कृपा है। आपको ये चीज बताया जा रहा है कि आपका चंद्र बहुत प्रबल होने वाला है। जिस किसी का भी चंद्रमा वीक था, जिस किसी का भी चंद्रमा प्रभावित था, बहुत दिक्कतों का सामना आपने किया, मनोबल की कमी आपको महसूस होता था, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, बहुत ज्यादा एंजाइटी होते थे, बहुत दिखते थे आपको। तो अब आपका चंद्रमा प्रबल होने वाला है। आपको यही बोला जा रहा है। आपको बहुत कम कूल एनर्जी फील हो रहा होगा अपने आसपास। जो एंजाइटी आप महसूस करते थे, जो एक घबराहट आपके आसपास हमेशा रहता था, वो दूर जा रहे हैं। वो एंजाइटी अब आपसे दूर जा रहे हैं। अब आप एक बहुत ज्यादा शांत एनर्जी को आप फील करेंगे, अपने अराउंड आप फील करेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर फील होगा, बहुत ज्यादा कम एनर्जी आपको फील होगा। या डिवा इंटरवेंशन हुआ है यहां पर। जो चीजें आपके लिए निर्धारित था, जो आपका भाग्य है, उसमें दखल अंदाज करने की कोशिश किया है लोगों ने, आपके हेड्स ने, आपके कंस्पिरेटर्स ने, जो आपसे हेड करते हैं, एनवी एनवी फील करते हैं आपसे। उन लोगों ने किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। लेकिन आपने तो अच्छे कर्मा करे हुए हैं, आपने पुण्य कर्म करे हुए हैं। पास्ट लाइफ से भी आपने बहुत सारा पुण्य कमाया हुआ है। तो आप डिजर्व करते हैं अच्छाई को, एक अच्छी पीसफुल लविश लग्जरियस लाइफ को आप डिजर्व करते हैं। तो जो चीज पर आपका हक है, आपका हक छीनने की कोशिश किया गया, और ये चीज यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं है, ये चीज शिव शक्ति को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने इंटरविजन दुष्टों को
और उनकी दुष्टता को बैकफायर किया गया है आपके लाइफ से, और आपके साथ कुछ और ही हो रहा था। आप जो चीजें डिजर्व करते हैं उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहे थे। लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर अपने अंदर की दिव्यता को पहचानिए और आगे बढ़े, तरक्की की ओर आगे बढ़े। आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आने वाला है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की तरक्की आपकी तरफ आने वाला है। ग्रोथ की बात हो रहा है। आपको डिवाइन एनर्जी यही बता चाहते हैं। उनकी तरफ से ये संदेश आपके लिए आ रहे हैं कि आप कुछ और डिजर्व करते हैं, कुछ बेटर डिजर्व करते हैं, कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं लाइफ में, लेकिन आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया जा रहा था। आपको परेशान करने की कोशिश किया जा रहा था, तो आपकी हुई है, आपको सेव किया गया है, आपके लिए फाइट बैक कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी उन दुष्टों को डोट सबक सिखाया गया है जिन्होंने आपके जीवन में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया था, आपके भाग्य में इंटरफेयर करने की कोशिश किया थे। मेरे बच्चे, महादेव जी विवश हो गए हैं। तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या तुम मेरे सामने आकर के मेरे से कुछ देर के लिए इंपॉर्टेंट बातें कर सकते हो? ये इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, क्योंकि महादेव जी जो भी तुम्हारे साथ करने वाले हैं, जो भी तुम्हारे जीवन में होने वाला है, उन सभी का पूरा प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। आज तुम्हें बस अपने ही विश्वास और अपने महादेव की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर के संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्य समय के लिए प्रस्थान करेगा, और तुम्हें उन सब चीजों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूर बनाकर रह रहे हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़ कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। अपने महादेव के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ बना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, और आज ये संदेश महादेव का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वो समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारे वो जो चीज है उनको तुम व्यवसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है वो हम सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है। इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि ये जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, सिद्ध में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार दिए जाएंगे, और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से लाकर के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली संदेश नहीं है, ये तुम्हारे महादेव का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारे महादेव का संदेश होता है वो कभी भी असफ नहीं होता है। जहां तक हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाओं नहीं, बल्कि तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान का पूरा सारांश तुम्हारे सामने ला करके रखा जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा महादेव का होने वाला है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो, जो भी होगा वो शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पूरक हो जाएंगे, और तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाएगा। सब चीज विद्वत और बरकरार चलने लगेगा। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिन का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे उन्हें अब बीत जाने दो। अब वो बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो उनके बारे में सोच की जरूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है समय, वो तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करता हूं, क्योंकि उसे समय में तुम्हारे सहायता नहीं कर पाया हूं।
उसे समय में थोड़ा बिजी था किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूरा कर पाया हूं। और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूर से सहायता मांगने लगे, मदद मांगने लगे, परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया मदद देने के लिए। क्योंकि ये संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और से प्रेम रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है। शर्मनाक बात होगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य और तैयार रहते हैं। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारे लिए हर समय उपस्थित रहता हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरी बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो, तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को डोट अंत तक सुनना है। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवाऊंगी, जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता, परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूं। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और अपने मन की मनमानी करते हो, तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा। क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, तो मैं इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरी बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे लिए कर रहा हूं। आज का जो टाइम है, वो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है, तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरी वार्ता पहले से ही किसी से चल रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र, अति शीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज छिपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहां तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो तुम्हारे दिल को डोट चोट पहुंचाए और तुम्हारी आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी कहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो। अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वो सब अपने पैरों तले कुचल दो। अपने अंदर तुम्हें यदि रखना है तो पॉजिटिविटी रखो। इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम्हें कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो, तो तुम मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें मेरे इस संदेश को छोड़कर नहीं जा संगीत, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी ही है, जो तुम्हें इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारी सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी सुविधाओं का योजना पूर्ण लाभ लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से आज इस हालात पर पहुंच गए हो, जहां पर तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और तुमने अपने आप को इतना कमजोर और निराशापूर्ण महसूस किया है। मेरे बच्चे, ये जो तुमसे गलतियां हो रही हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं और मैं तुमसे ये भी कह कि ये मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बात को मानोगे नहीं, तो मेरा क्या मतलब है।
तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके को लेकर आता हूं। और तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊंगा और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूंगा जिसे तुम स्वीकार करो। फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना, तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम सी बुरे में फंस जाओगे तब तुम्हें तुम्हारे प्रभु का स्मरण होगा और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहां पर नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे इग्नोर किया है इस तरह से मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। ये मैं तुमसे बता रहा हूं। मैंने जो ये आज निर्णय लिया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे स्थिति कभी भी बदल सकती है। किसी को ज्ञात नहीं है कि आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है और किसके साथ क्या घटना घटने वाली है। आज तुम बहुत ही अच्छे में जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो। सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। किंतु ये कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए, तुमसे और तुम्हारे पास जो ये चीज है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना ये दर्द बताओगे, किसी से अपनी बातें बताओगे, फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगी। संगीत, तुम्हारी बातें सुनने के लिए मेरे बच्चे आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपने उस ज़मीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे बच्चे यतीने, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम्हें उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो, ये किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हो, तो वो कार्य बिगड़ जाता है। कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम्हें पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य में कामयाब हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही है। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपने परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो। इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपने इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। बिना वजह तुम्हारा बोल बोना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा। मैं ही तुम्हारी निगरानी करता हूं, तुम्हारे सामने रहूंगा, क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त से अलग नहीं होता है। वो थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वो बिना किसी ईर्ष्या दो वेश अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। ये तो भगवान की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि वो गरीब के भी है, पैसे वाले के भी है, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। मेरे बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहां छिपा कर रखना चाहिए, जहां तक छिपाने वाला हो, और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वो आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे। क्योंकि मेरे बच्चे में बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं जिससे भी छुपा ले, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है,
तब वो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। और यज्ञा विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी, क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे बच्चे, मैं अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं क्योंकि से पाते हैं खा जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, पर मेरे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही ये धरती तुम्हारी है, तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वो दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गई और उसे दिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं, वो तुम्हारी निंदा करते हुए कभी भी थकते नहीं है। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की है, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वो संकट मैं तुम्हें बता देता हूं और फिर तुम अपने अनुसार उससे स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूं। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूं कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत है। तुमने बहुत ही बेढंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि ये तुम्हारी सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो, तब मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूं कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे। वह मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होती है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहां कार्य कर रहा हूं यह पूर्णतः सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, बस मन बेमन कर किया करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वो कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वो तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। मेरे बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है। इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूं। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूं और कुछ उसे समझा देता हूं। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए। इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से ये संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। ये जो भी संदेश है पूर्ण तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है। तुम्हारी उन्मूलन इकाइयों को ये विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं की थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें निरंतर लगातार समझाता रहता हूं कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, ये उसे पर अपनी प्रतिक्रिया या नीति नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाह प्रतिक्रिया या नीति नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही
तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियां प्राप्त करवाना चाहते हो। तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो। सिर्फ तुम ही हो पहले इंसान हो जो ये ऐसी प्रस्तुति की है। जीवन की समस्या कालचक्र में तुम्हारी उन सभी संवेद भावनाओं और विचारों को उन अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में फंसते हो तो तुम अपनी उसे मूलक आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के भाव द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो तो उसकी मां अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम्हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीजों को सहन करते जाओगे, हर परिस्थिति को सहन करना तेज जाओगे, तो लोग तुम्हारी वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वे सोच कर रखे हैं। मेरे बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बाका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें फंसाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्र को सफल और निर कर दोगे। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चुंगल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम मुड़ नहीं पाओगे और तुम्हारे ये मुड़ना संभव हो जाएगा। जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडे हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कदमों को थाम कर रखा है, उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर नहीं उसका सामना करे और उसे हराकर, निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करे। फिर स्वतः ही तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारी हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरे करीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकालकर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रही है कि ये मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ टाइप कर दीजिए, टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो कमियां थी, जो रुकावट थी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव के रहता हूं, अंजाम रहता हूं, मेरे महादेव जी, मेरे प्रभु शिवशंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे ये बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपने स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरे जीवन में इस समय घट रही होती हैं। क्योंकि महादेव जी आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बतला में कभी भी चुकते नहीं हैं। भैया नहीं सोचते हैं कि वे लोग साथ मेरे इस राज को जान जाए और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दे। आज मेरे प्रभु ने जो मुझे बताई है उसने सभी बातें सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से ये कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, डरो मत। मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा जो मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करती है। उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है
अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है वो जुड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये सब बातें होती हैं, परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वो सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन नहीं लेते हो तो तुम कुछ करने के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कार्य की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए, ताकि तुम्हारी भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे बच्चे लोग तुम्हारा बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। ये सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ कर लिया है, या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं। कोई भी कमियां इस नजर नहीं आ रही है। चाहे जो भी हो जाए, ये अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपनी हर प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को दे है कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं, और जहां अपने कार्य में देने पड़ते हैं, कहां उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वो कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम विश्वास करना कि नहीं है, तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचकर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभता ला सकता है, और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वो बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो मेरे बच्चे, ये बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, तो तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारी जो अंतिम यात्रा है वो बहुत ही दुखद होने वाली है, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चल सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए, फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे, मेरे बच्चे। परंतु अंत समय ये कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे बच्चे, उन्हें ऐसा करना दो। ये सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं, आज से नहीं, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है? यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना होगा तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तुम्हें तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है, कभी भी तुम्हें निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं। तुम्हारी उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थापिका लिए बहुत
ही आवश्यक थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तुम्हारे साथ चलने वाली थी। इन ही की वजह से आज तुम्हारे जीवन में ये सब सुविधा उपस्थित हो पाई है, अन्यथा कहा तुम इतना कर पाते।